गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 17 जून 2025 और सुबह बजे हैं 6:45। हम रात आ गए थे बजरंग भाई के फ्लैट पर। सुबह सुबह बारिश हो रही है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा मौसम है। टेम्परेचर शायद में भी 19 के आसपास होगा, या बता दूँगा थोड़ी देर में। और ये है बजरंग भाई का फ्लैट। इसी फ्लैट के अंदर 2 रूम सेट हैं। हम सारे मित्र यहाँ सोए हुए हैं। अभी सारे कच्चे बुनियाना में पड़े हुए हैं, मैं दिखाऊंगा नहीं अंदर का सीन। तो हम आराम से नहा कर, हमारी फ़्लाइट है 3 बजे दिल्ली के लिए, तो फिर हम निकलेंगे यहाँ से। ये वही गाड़ी खड़ी है जिसमें हमने सफ़र किया था, बहुत अच्छी रही गाड़ी। मिस्त्री के पास तो खड़ी होती थी डेली 2 घंटे 2 दिनों को छोड़कर, लेकिन बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा सफ़र करवा। ये यहाँ का शानदार नज़ारा, बारिश में आनंद आ रहा है। आज है 17 जून और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट बजरंगी भाई के साथ। और बड़ा ही सफल कामयाब ये टूर रहा है और गाड़ी हमारी चल चुकी है 1275 किलोमीटर। सुबह के बजे हैं 11:15। सामने है एयरपोर्ट। धोनी पोलो एयरपोर्ट, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। अभी 1 साल से ही शुरू हुआ है ये। आगे से जाएगी क्या? धोनी पोलो हवाई अड्डा पहुँच चुके हैं, बिल्कुल छोटा सा। और यहाँ से चलेंगे अब। पीछे है अपनी, और पीछे है। Sangla, Roshni, Natana and I, Shirin, your lead cabin crew member, we can speak Hindi and English. From always safe to service some heart. एयरपोर्ट पर ये एक हेलीकॉप्टर भी दिखाई दिया, पता नहीं ये कहाँ से आया है, लेकिन हमारे एरोप्लेन के आगे से ये गुजर गया है। और अब हम यहाँ से चलने की तैयारी में, ईटानगर से दिल्ली के लिए। जो ईटानगर एयरपोर्ट है, इसका 15 दिसंबर 2020 को आधारशिला रखी थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और 19 नवंबर 2022 को इसका उद्घाटन हो गया था। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के लोग हवाई यात्रा के लिए आते थे गुवाहाटी में, गुवाहाटी से फिर ये लोग यहाँ आते थे बाई रोड। इनके पास अपना कोई भी एयरपोर्ट नहीं था। इंडिगो कंपनी द्वारा 28 नवंबर 2022 से कलकत्ता और मुंबई के लिए यहाँ की सेवाएं शुरू हुई हैं। और दिल्ली से भी 2 फ्लाइट आती हैं, एक सुबह 9 बजे आती है जो कि 12 बजे यहाँ पर पहुँचती है ईटानगर में। वही फ़्लाइट वापस दिल्ली जाती है, और एक 12 बजे दिल्ली से चलती है और 3 बजे यहाँ आती है, और 3 साढ़े 3 बजे फिर वो वापस वही चली जाती है। यानी दिल्ली से आने जाने के लिए वही 2 फ्लाइट हैं।
और ये देखो अरुणाचल प्रदेश कितना सुंदर प्रदेश है, कितना हरा भरा है, कितनी हरियाली नीचे दिखाई दे रही है। यह एयरपोर्ट पोलंगी में स्थित है और ईटानगर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है ईटानगर से, और 320 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ये नीचे का नज़ारा देखो। आज मैं आपको आसमान की भी सैर करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जहाज में बैठने के बाद ना थोड़ा जब उठता है तब थोड़ा सीन कैच कर लेते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं और फिर उतरता है फिर दिखाते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैंने आपको धरती ये तो पहाड़ दिखाए हैं, मैं ये नीचे दिखाई दे रही है नदी, कितनी सुंदर नदी है ये देखना। कौन सी है, ब्रह्मपुत्र होगी शायद, ये तो पता नहीं भाई, लेकिन बहुत सुंदर लग रही है। पृथ्वी ये तो पहाड़ मैंने आपको दिखाए हैं, लेकिन आसमान में भी पहाड़ होते हैं, उनकी भी ये देखो नदी कैसे सांप की त्रियाँ कितनी सुंदर लग रही है, टेढ़ी मेढ़ी अजगर की त्रियाँ जैसे सांप चलता है इस तरीके से आसमान से। पृथ्वी बहुत सुंदर लगती है। हम और ऊंचाई पर जाने लग रहे हैं, लेकिन नीचे का जो दृश्य है, सुंदरता है, बहुत ही खूबसूरत है। यही सीन देखने होते हैं जहाज से। ये देखो नीचे कितना वन है, कितने पेड़ पौधे हैं, बादल हैं जो ये हमारे से नीचे रह गए हैं, काफ़ी नीचे हैं बादल। और ये पहाड़, बादल का पहाड़, आसमान में भी पहाड़ होते हैं। मैं बोल रहा था आपको कि आसमान में भी पहाड़ होते हैं, ये बादलों के पहाड़ होते हैं। देखो पहाड़ की त्रियाँ कितना विशाल काय ये बादल है। आज इन्हीं बादलों की हम इनके अंदर से भी सफ़र करेंगे, देखते रहना आप। पृथ्वी तो सुंदर है ही है, आसमान भी बहुत सुंदर है अगर हम उसको देखें तो। देखो कितना विशाल बादल है, ये लग रहा है कि भाई आसमान में ही कोई पहाड़ है। तो आज इन पहाड़ों से गुजरते हुए हम दिल्ली तरफ जा रहे हैं। ये आसमान की या सुंदर देखो, ये जैसे सफ़ेद चादर बिछ रही हो, बिल्कुल एक समतल ही जगह दिखाई देती है बादलों की। और इन बादलों के अंदर भी हम जाएंगे तब जहाज जैसे सड़क में खड्डे होते हैं ना, गाड़ी हिलती है, ऐसे जहाज भी हिलता है। ये देखो हमें इसके अंदर प्रवेश करेंगे, बादल के अंदर। सभी यात्रीगण आराम से सफ़र कर रहे हैं, बिल्कुल चुपचाप हैं। ये देखो दिनेश जी हंस रहे हैं बस, बाकी सभी शांत हैं। और ये देखो जी, ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल समतल जगह है कि ये बादलों ने ऐसा बना रखा है जैसे बिल्कुल समतल है। और इसी बादलों के अंदर कुछ देर के अंदर हम प्रवेश करेंगे, इनके अंदर जाएंगे। आप देखना कितना सुंदर व्यू है आसमान का भी। आसमान बहुत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन कुछ लोग सो जाते हैं। पूरा सफ़र के में देखना चाहिए, आसमान में बहुत सारी सुंदर चीज़ें दिखाई देंगी। और ये हमारा सफ़र कितना अच्छा लग रहा है भाई, बिल्कुल जैसे थोड़ी ही ऊंचाई पे है। ये जो बादल दिख रहे हैं ना, ये मान लो ज़मीन है और हम इसे बस चंद ही मीटर ऊपर है, बस ऐसे दिखाई दे रहा है ये। और कितना विशाल बादल है ये, कितना एक सरा दिखाई दे रहा है नीचे। इसके बीच में जो बादल ना है वो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कोई नदी है, पानी है। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है ये। धीरे धीरे, धीरे तो नहीं, 500-600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जहाज उठता है, लेकिन हमारे को ऐसा लगता है बिल्कुल हम कहीं ठहरे हुए हैं, मतलब आराम से चल रहे हैं। ये देखो भाई, ये बादल कितना ज़बरदस्त है। और कुछ है, कुछ थोड़ा बादल का हिस्सा जो जहाज से टकराता है, थोड़ी हलचल पैदा होती है जहाज में भी। और ये धीरे धीरे अब हम बादल के अंदर जाना शुरू हो गए हैं, वो घुस गए हैं बिल्कुल इसके अंदर। ये देखो बादलों के बीच से
बिल्कुल बीच से गुजर रहे हैं हम। ये देखो, ये एक अलग ही नज़ारा है, अनुभव करना चाहिए। जैसे हमारे को आकाश में बादल दिखाई देते, सोचते हैं कि इन बादलों में घुसे हैं, लेकिन शरीर के साथ घुसे हैं, लेकिन प्लेन के साथ घुसे हैं। ये देखो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पंख भी नहीं दिखाई देते। जैसे सर्दियों में कोहरा हो जाता है, ऐसे ही ये बादल के अंदर जहाज हमारा चला हुआ है। कितना सुंदर व्यू है। अब उससे नीचे आ गए हम बादल से, अब फिर थोड़ा प्लेन दिखाई देने लग गया है। तो साथियों, ये यात्रा अरुणाचल प्रदेश की ये आखिरी वीडियो है इस टूर की। आप मेरे जो चैनल है यात्री चल के साथ बने रहियो, इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और भाई सारी वीडियो देखा करो। वीडियो पे फ़िलहाल तो व्यू 300, 400, 500 के आसपास आ जाते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मेरे चैनल को सिर्फ 161-62 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। यार संख्या तो बढ़ाओ इसकी, तभी और दिखाएंगे। हम लगभग पहुंच गए गुड़गांव या दिल्ली में। ये नीचे का नज़ारा, अब नीचे आ गए हैं आसमान से। ये देखो कैसे मकान दिखाई देते हैं ऊपर से, हाईवे कैसे दिखाई देते हैं। कितना सुंदर व्यू है, नज़ारा है पृथ्वी का आसमान से देखने पर। देखो जैसे कोई फूल बन रहा हो, कितने सुंदर मकान दिखाई दे रहे। बिल्डिंगें ऊंची ऊंची हैं, लेकिन हमारे से बहुत नीची हैं, लेकिन जैसे ये त्रिकोण ही दिखाई दे दी। ये हाईवे आ गया, ये कुछ हरियाली है, कुछ खाली ज़मीन पड़ी हुई है, और ये देखो कितने मकान बने हुए हैं बीच में। ये देखो षटकोणा बचा हुआ, ये खाली एरिया है। आसमान से भी सुंदरता दिखाई देती है। ये फिर एक हाईवे आ गया, और कितनी पॉपुलेशन बसी हुई है, कितनी जनसंख्या एक साथ बसी हुई है यहाँ पर। ये नज़ारा, ये खाली एरिया है, ये हरियाली है, और उसके बाद देखो कैसे कितने मकान, कितने लोग रहते हैं, कैसे दिखाई देते हैं ऊपर से। ये फिर नज़ारा देखो, ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। हरे भरे पेड़, देखो पेड़ तो लगाने चाहिए भाई। मौसम भी चल रहा है अब तो, गर्मियों का, बारिश का मौसम है। पेड़ लगाओ, एक एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए, तभी ऑक्सीजन मिलेगी और सही रहेगा जीवन हमारा। तो हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, और अभी कुछ ही चंद मिनटों में हम एयरपोर्ट पर होंगे। ये देखो भाई कितना जाम लगा हुआ है दिल्ली में आज। यहाँ बारिश भी हुई है आज, और जाम काफ़ी बता रही है। देखो कितना लंबा जाम दिखाई दे रहा है। तो अभी हम लैंड करेंगे। सभी यात्रीगण अपनी बेल्ट बांध कर रखें, और चंद ही मिनटों में हम, चंद ही सेकंडों में हम, और ये पहुंच चुके हैं हम हवाई पट्टी पर, और हमारा जहाज लैंड हो चुका है। तो साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, यात्री चल, और अगली यात्रा पर लेकर चलूँगा मैं आपको जल्दी ही। आप पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट। दिल्ली में आज बारिश, मौसम है सुहाना, टेम्परेचर है 32 डिग्री, और एयरपोर्ट से चल दिए हैं अपने घर के लिए। हेलो, बज चुके हैं रात के 12, और हम पहुंच चुके हैं सियाराम होटल पानीपत पर, क्योंकि दिल्ली में लगा हुआ था जाम, और यहाँ हम कर रहे हैं
डिनर काफ़ी लेट हो गया पानी की वजह से, बारिश की वजह से। और अब यात्रा हम करते हैं ये समाप्त। यात्री सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, वीडियो लाइक कर दिया करो, कोई कमेंट्स डाल दिया करो। खाना खाते हैं और फिर गुड नाइट। ये टूर अरुणाचल प्रदेश का यही समाप्त होता है। धन्यवाद सर।